Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Sanawar, and in previous lecture I have discussed about web frameworks and their requirements, and the main requirements that I have told in previous lecture, that is you must know about object oriented programming. Without this concept you can't understand and you can't start your framework. So before starting web framework, that is Laravel, that we will discuss in coming lectures. So before starting that framework, you must know about object oriented programming, and from today we will discuss what is the object oriented programming and how can we use and where to use and what are the things that we have to use in web frameworks. So after that lectures, if you have any questions, and then you can ask me on Facebook group and on page as well. So keep in mind this concept is very important, so must watch and must participate in that sessions. And let's start this lecture. लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग मेथड जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो टू टाइप्स के हम लोग मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ प्रोसीजरल एंड सेकंड इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजरल जो है वो क्या होता है, जो आज तक हम जो अभी तक जो हमने PHP कोर की है वो सारी प्रोसीजरल है। तो प्रोसीजरल मीन्स कि हमने जितना भी उसमें उसका जो है ऑब्स्ट्रैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्स्ट्रैक्ट क्या है कि जितना भी आपका डाटा है वो हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे थे, और उसके बाद जो है वो उस डाटा पे जितने भी एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे थे वो एक फंक्शन सेट की फॉर्म में हम लोग कर रहे थे। तो ये हमारे पास प्रोसीजरल था। अब हमारा जो है वो प्रॉब्लम कहाँ पे रेज होता है, जब हम लोग उस डाटा का अगर फॉर्मेट चेंज कर दें तो हमारे पास जितना भी उस एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उसका जो कोड है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो जब ये चेंज हो जाएगा तो हमारे पास जितने एरर्स जो हैं वो रेज होंगे। तो अब वो जो एरर्स हैं उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोग्रामर है उसको डिफरेंट जो है वो हमारे उसको एडिशनल वर्क करना पड़ रहा है। तो उसको जो है एरर्स हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये टू टाइप्स के हो गए, और हमने अब डिस्कस करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये क्या होता है। तो इसमें दो मेन चीज़ होती हैं, फर्स्ट वन इज़ क्लासेस एंड सेकंड इज़ ऑब्जेक्ट्स। ये दो मेन चीज़ें अगर आपको अच्छी से आ गई तो आप समझ लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो 50% आपकी जो है वो कवर हो रही है, और जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो इन दो चीज़ों बेस पे आपका जो है वो वर्क करता है। तो क्लासेस क्या होती हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्लासेस फॉर एग्जांपल कि आप एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हाउस कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप एक ब्लूप्रिंट जो है वो डिज़ाइन करवाते हैं, आर्किटेक्ट कह लें या ब्लूप्रिंट करवा लें। तो वो जो ब्लूप्रिंट है उससे आप डिफरेंट जो हैं वो हाउसेस जो हैं वो उसको बिल्ड कर सकते हैं। एक ब्लूप्रिंट है उसके डिफरेंट जो है वो हाउस घर जो हैं वो उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये हमारे पास एक क्लास है, और जो हम लोग हाउस जो बिल्ड कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे। अब ये हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, जो क्लास है वो डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्लास क्या होगी कि दिस इज़ जस्ट अ ब्लूप्रिंट एंड यू कैन से दैट दिस इज़ जस्ट अ टेम्पलेट एंड यूज टू क्रिएट डिफरेंट एंड मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं क्लासेस। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल क्लासेस हैं। तो वो हम कोडिंग के थ्रू चेक कर लेते हैं। एक और आपको एग्जांपल दे लेता हूँ, जो है वो कार की एग्जांपल दे लेता हूँ। कार यहाँ पे मैं कार में क्या होता है कि आपके पास टू डिफरेंट कार्स हैं। फर्स्ट वन इज़ के आपके पास टोयोटा है, और सेकंड आप कोई भी देख लें कि फॉर्च्यूनर है। तो कार फर्स्ट टोयोटा में उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक उसका इंजन डिफरेंट हो सकता है, उसकी कलर डिफरेंट हो सकता है, उसकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है डेफिनेटली। एंड जो फॉर्च्यूनर है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है एंड उसका इंजन भी स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके बाद उसकी जो प्राइस है वो उसका कलर कोई भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये जो हमने टोयोटा और उसके बाद जो है वो फॉर्च्यूनर ये ऑब्जेक्ट है, और कार जो है वो क्लास है। अब वो कार जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी डिस्कस की, इंजन जो है उसका क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, उसका जो कलर है वो क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये जो
प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और उसके बाद जो कैलकुलेशंस हमने कोई भी परफॉर्म करनी है उस डाटा पे जो कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वो हमने फंक्शन की फॉर्म में डेफिनेटली लिखेंगे। तो वो फंक्शन जो है वो और डाटा जो है इन दोनों को आप इनकैप्सुलेट कर देते हैं, तो वो हमने क्लास की फॉर्म में इनको कंबाइन कर देते हैं। तो ताकि वो जो एरर्स जो मैंने पहले डिस्कस किए थे वो रेज ना हो, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो है वो मैं इसका सिंटैक्स बता देता हूँ क्लास, और उसके बाद जो है वो उसका नेम डिफाइन करते हैं। नेम मैं कोई भी दे लेता हूँ, नेम वही देना है जो क्लास आप जिसकी क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब मैंने कार के लिए क्लास क्रिएट करनी थी, तो कार के लिए मैंने अब दे दी। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट में मैं इसको यूज़ करनी है। अब ये क्लास मेरी डिफाइंड होगी। अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया उसकी जो है वो, अब यहाँ पे जो क्लास है वो दो चीज़ें कंटेन करती है। एक प्रॉपर्टीज़ होंगी, और प्रॉपर्टीज़ को अब जनरली जो नाम दे लेते हैं वो फर्स्ट वन के आप प्रॉपर्टीज़ दे लें, और या आप उसको एट्रीब्यूट्स कह लें, इसको एट्रीब्यूट्स भी कह देते हैं, और इसको वेरिएबल्स भी कह लें। ये वेरिएबल्स जो हैं वो हम डिफाइन कर। अब वेरिएबल्स इसमें क्या कौन कौन से हो सकते हैं? वेरिएबल्स वार के साथ इसको यूज़ करेंगे, और डॉलर साइन के साथ उसका वेरिएबल जो डिफाइन करेंगे। इंजन कह लें, इंजन होगा फर्स्ट, और सेकंड क्या होगा कि इसकी जो है वो प्राइस क्या हो सकती है, वो प्राइस हमारे पास वैल्यू होंगी। और थर्ड जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसका कलर डॉलर साइन के साथ, ये कलर हमने ये तीन चीज़ें डिफाइन कर दी। अब ये जो क्लास है दो चीज़ें कंटेन करती है, एक तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो कंटेन करती है, और सेकंड के हमारे पास मेथड्स कंटेन करती है। मेथड्स या आप लोग फंक्शन कह लें, जो भी फंक्शन जो हैं आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं उस वेरिएबल्स पे, उस एट्रीब्यूट्स पे, उस डाटा पे परफॉर्म करें, वो हमारे पास फंक्शंस होंगे, या इसको मेथड्स या प्रोसीजर कह लें, ये सारे नाम सेम ही हैं, तो प्रोसीजर। अब यहाँ पे हमने ये जो है वो फंक्शन डिफाइन कर लिए। अब इसके हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, डेफिनेटली हमने उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो वो लाइक मैं सबसे पहले डिफाइन कर लेता हूँ टोयोटा का। अब ये स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब टोयोटा का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, मैंने ऑलरेडी पहले बोला है कि इसके मल्टीपल जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो इसका क्रिएट करने का मेथड टोयोटा। अब और उसके बाद न्यू ऑपरेटर यूज़ कर लें, और कार ब्रेसिक्स के साथ ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट के बिना नथिंग एल्स, ऑब्जेक्ट के बगैर कुछ भी नहीं है क्लास। ऑब्जेक्ट है तो क्लास, मतलब जो क्लास है वो ऑब्जेक्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सेकंड मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर्च्यूनर, ये भी स्पेलिंग देख लीजिएगा। फॉर्च्यूनर ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट कार। अब यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले जो है वो वैल्यूज़ असाइन करेंगे, तो वो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अब ये जो कार है मैंने ऑलरेडी बोला कि दो चीज़ें कंटेन कर रहा था, एक तो प्रॉपर्टीज़ कंटेन करता है, और दूसरी जो है वो फंक्शन जो भी डेटा वो उस पर फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो कंटेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक असाइन का फंक्शन बना लेता हूँ। वो फंक्शन क्या करेगा कि तीन चीज़ें रिसीव करेगा। एक हमारे पास इंजन रिसीव करने, इंजन का जो नंबर होगा वो, और सेकंड जो है वो प्राइस रिसीव करने, और थर्ड जो है वो कलर रिसीव करना। ये तीन चीज़ें इसने रिसीव करनी है। और यहाँ पे मैंने जो है वो वैल्यूज़ जो भी रिसीव की होंगी इन वेरिएबल्स को असाइन करना। अब असाइन करने का मेथड जो है वो दिस फंक्शन के साथ हम लोग असाइन करते हैं। तो दिस फंक्शन, और उसके बाद जो है इंजन जो वेरिएबल जो हमारे पास एट्रीब्यूट होगा वो, और असाइन ऑपरेटर के साथ जो है वो वैल्यूज़ असाइन कर देते। अब यहाँ पे हमें डॉलर साइन देने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि हम यहाँ पे दिस ऑपरेटर के साथ जो है वो वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको असाइन देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इंजन ये होगी हमारे पास प्राइस, और यहाँ पे भी प्राइस, और इसके बाद जो है वो हमारा कलर होगा, और ये कलर जो हमने क्रिएट। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो टोयोटा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो मैंने अब बिल्ड करना है। तो मैं बिल्ड जो है वो कर रहा हूँ। अब बिल्ड करने के लिए जो है वो वही फंक्शन, ये समझे कि मैंने जो है वो जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको हमने अब बिल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये असाइन फंक्शन
कॉल करेंगे। अब असाइन फंक्शन में क्या करेगा कि हमने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेंड करनी है। लाइक इंजन क्या हो सकता है, 12 cc हो सकता है, और इसका जो प्राइसिंग है वो क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और उसके बाद जो है इसका कलर क्या हो सकता है, वो मैं कह लेता हूँ ब्लू कलर होगा। तो ये मैंने अब इसकी जो टोयोटा है उसकी वैल्यूज़ सेट कर दी है। तो क्लास क्या होती है कि ये आपको पता है कि ब्लूप्रिंट है। वो ब्लूप्रिंट क्या होता है कि वो जस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन होती है, नॉट के वो आपकी एक कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग नहीं होती, वो जस्ट एक बिल्डिंग की जो है वो डिस्क्रिप्शन होती है। तो सो सेम केस यहाँ पे, तो ये कार जो है वो जस्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यहाँ पे हमने कार की जो वैल्यूज़ हैं वो सेंड कर दी। अब यहाँ पे यूँ समझे कि वो एक कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, ये बिल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो इसको असाइन कर दी। अब ये वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ। वो फंक्शन क्या करेगा, वो जस्ट जो है वो वैल्यूज़ प्रिंट करवाएगा। तो वो फंक्शन जस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह वर्किंग हो रही है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले करवा लेता हूँ और इको 3 चीज़ें जो हैं वो मैंने प्रिंट करनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सॉरी ये चीज़ होगी, और उसके बाद जो है वो प्राइस, और इसको भी हटा देते हैं, और ये हमारे पास जो है वो कलर होगा। अब ये 3 चीज़ें जो है वो इसने रिटर्न करनी है। और यहाँ पे मैं एक और कर लेता हूँ, ये होगा फॉर्च्यूनर जो है ऑब्जेक्ट कॉल किया हमने, इसका मैं जो है इंजन बढ़ा देता हूँ, 2500 कर देता हूँ। और इसकी वैल्यूज़ जो मैं को कुछ भी दे लेते हैं, मल्टीपल दे लें, और इसका कलर जो है वो मैं वाइट रख देता हूँ। अब ये मैंने सेट कर दी। अब मैं सबसे पहले फंक्शन कॉल करता हूँ। ये असाइन का मैंने फंक्शन कॉल किया, और वहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज़ जो हैं वो उसको सेट कर दी, और उसके बाद फॉर्च्यूनर फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद 3 चीज़ें मैंने उसको सेट कर दी। अब जो मैंने सबसे पहले जो कार क्रिएट की थी, अब मैंने उसको चेक करना है कि वो जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ गेट वैल्यूज़ जो है वो क्या करेगा कि जो वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ब्राउज़र पे जाके, और ये देखें 1200 और ब्लू। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये प्राइस, यहाँ यस ये मिस्टेक थी। अब ये देखें 12 cc उसका जो था वो हमारा इंजन, और उसके बाद जो है वो प्राइस, और उसके बाद जो है वो कलर उसने हमें वहाँ पे शो कर दिए। और वैसे ही हम यहाँ पे फॉर्च्यूनर कर लेते हैं, तो वो उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। और गेट वैल्यूज़ यहाँ पे मैं जाके देख लेता हूँ। अब ये देखें 2500 cc जो है वो उसका इंजन था, और उसके बाद प्रॉपर्टी जो है सॉरी प्राइस थी, और उसके बाद जो है वो वाइट उसका था कलर। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने एक ब्लूप्रिंट डिफाइन किया था कार का। तो वो ब्लूप्रिंट क्या कंटेन करता है, 3 चीज़ें जो हैं वो उसने प्रॉपर्टीज़ कंटेन करता है, इंजन और प्राइसिंग, और उसके बाद जो है वो हमारा कलर, ये 3 चीज़ें। और यहाँ पे उसने जो है वो उसके हमने उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं डिफरेंट, मल्टीपल जो हैं वो हो सकते हैं, लाइक टोयोटा हो सकता है, फॉर्च्यूनर हो सकता है, और डिफरेंट सिविक हो सकता है, होंडा हो सकता है, डिफरेंट जो हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसकी वैल्यूज़ जो मैंने उसको पास कर दी, और वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे अब उसको रिसीव हो चुकी हैं। और उसके बाद जो है वो मैंने फंक्शन कॉल किया था गेट का टोयोटा ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो उसकी जो टोयोटा की प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो इसके वैल्यूज़ असाइन की होंगी, वही उसने जो है वो हमें कंस्ट्रक्ट करके देना। तो वो हमें उसने वैल्यूज़ जो हैं वो रिटर्न कर दी। अगर फॉर्च्यूनर की जो वैल्यूज़ असाइन की होंगी, जो इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ होंगी, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ होंगी, वही हमें उसने शो कर दी। सेम एज दैट एक और एग्जांपल देख लें कैलकुलेशंस की। और कैलकुलेशन में आप 2 वेरिएबल्स ने, ये आपका टास्क है एक कैलकुलेशंस की आप क्लास क्रिएट करें, उसमें 2-3 वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे डिफाइन करें, और उस वेरिएबल्स में आपके 2 फंक्शंस हो सकते हैं। एक फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन जो है वो वैल्यूज़ रिसीव करेगा, जैसे यहाँ पे रिसीव की, और वैल्यूज़ उसको असाइन कर दी, और वैल्यूज़ असाइन करने के बाद आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उस डाटा पे। जैसे यहाँ पे मैंने जस्ट जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, जस्ट रिटर्न किया था। आपने क्या करना है कि वैल्यूज़ को रिटर्न करना है आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एडिशन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है,
कोई भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो वो आपने परफॉर्म करने हैं 1 बाय 1 एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने और डिफरेंट वैल्यूज़ उसको पास करनी है, 4 to 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें और उसके बाद जो है वो आप जो है वो कैलकुलेशंस जो है वो फंक्शंस कॉल करें और चेक करें कि ये जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ जो वैल्यूज़ है वो सही हमारे वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।